दोस्तों, बांग्लादेश के नक्शे पर गोपालगंज को ढूंढना एक मुश्किल काम है, लेकिन ढाका से कोई 100 किलोमीटर साउथ वेस्ट में इस छोटे से कस्बे ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, स्टूडेंट लीडर्स, रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टीज, बांग्लादेश आर्मी, बॉर्डर गार्ड्स और रैपिड एक्शन बटालियंस को लगता है एक तरीके से चुनौती दे दी है। अपनी विरासत बचाने के लिए, अपने मूल्यों को बचाने के लिए, अपने आदर्शों को बचाने के लिए 16 तारीख से गोपालगंज एक किले में तब्दील है और वो मुकाबला कर रहा है। गोपालगंज में ऐसा क्या है और गोपालगंज में ऐसा क्यों हो रहा है, जानने के लिए हमने बात की देवादिति दास गुप्ता से, जो कि 1971 ऑपरेशंस के हिस्टोरियन हैं और बांग्लादेश पर अपनी पैनी नज़र रखते हैं। मैं आज आप लोगों को गोपालगंज के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। गोपालगंज अवामी लीग का घर माना जाता है, बांग्लादेश अवामी लीग का घर। गोपालगंज से आज इस मोमेंट बांग्लादेश के जो यूनुस सरकार है, प्रेजेंट इंटरिम गवर्नमेंट, उसके साथ नेशनल सिटीजन्स पार्टी वाले बांग्लादेश में इस्लामिस्ट जो पार्टी है, वो सब पार्टी वाले आज गोपालगंज से अवामी लीग का हर एक आइडियोलॉजी और इमेजरी को हटाना चाहते हैं। गोपालगंज क्यों इंपॉर्टेंट है? गोपालगंज में एक्चुअली शेख मुजीब, गोपालगंज के थोड़ा साउथ में टुंगीपाड़ा में शेख मुजीब का जन्म हुआ था और शेख मुजीब जब 1975 में उनका असैसिनेशन हो गया था तो शेख मुजीब का दफन भी टुंगीपाड़ा में हुआ था। तो टुंगीपाड़ा में उनके कब्र के ऊपर एक म्यूजियम जैसा बनाया गया। ये म्यूजियम एक बहुत ही सीक्रेट प्लेस माना जाता है, जिसके लिए बांग्लादेश से और जो भी बांग्लादेश जाता है वो कभी कभार जैसे लोग 32 धानमंडी रेसिडेंस ऑफ शेख मुजीब उस घर में जाते थे एज ए हिस्टोरिकल प्लेस, वहां भी लोग जाते थे इन टुंगीपाड़ा। बांग्लादेश में जुलाई 2024 की सक्सेस के बाद वहां की अंतरिम सरकार की सरपरस्ती में स्टूडेंट लीडर्स और रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टीज ने वो सारी कोशिशें की, यहां तक कि सारी हदें पार कर दी कि अवामी लीग का वजूद मिटा दिया जाए। और अभी हाल में मई 2025 में अवामी लीग को बैन भी कर दिया गया। लेकिन अवामी लीग के वो सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जहां पर अवामी लीग बहुत पॉपुलर थी, आज भी अवामी लीग जिंदा है। यूनुस सरकार को लगा था कि इस मास्टर स्ट्रोक से वो अवामी लीग को लोगों के दिमाग से हटा देंगे, लेकिन भूल गए कि अवामी लीग कोई 40% वोट शेयर बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में लेती आई है। और यही पासा उनका गोपालगंज में उल्टा पड़ गया। आखिर उनका क्या इरादा था गोपालगंज में और टुंगीपोरा में? नेशनल सिटीजन्स पार्टी के कन्वीनर नाहिद इस्लाम ने ये बयान दे करके ये बात साफ कर दी थी कि गोपालगंज में उनका क्या इरादा है। उन्होंने कहा था कि पूरे बांग्लादेश की तरह हम गोपालगंज को भी क्लींजन करेंगे, वहां पर फांसीवाद की जड़ें हम मिटा कर रहेंगे। ये स्टूडेंट लीडर्स अवामी लीग को फांसीवाद का जनक मानते हैं या प्रतीक मानते हैं, तो उन्होंने ये बात साफ कर दी थी और अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस की सरपरस्ती में ये अभियान चलाया गया था। तो ये जो एनसीपी पार्टी वाले हैं, ये लोग एक्चुअली बोले थे एट फर्स्ट टू द पब्लिक कि वो लोग एक प्रोग्राम करना चाहते हैं इन गोपालगंज। स्टेज बनाया गया था
so that they could come and give a speech. लेकिन उन लोगों का मेन आइडिया था कि शेख पहले वो लोग गोपालगंज जाएंगे, गोपालगंज के बाद टुंगीपारा जाके शेख मुजीब का ये कब्र, ये जो म्यूजियम था, इसको तोड़ेंगे, जैसे वो लोग नंबर 32 धानमंडी रेसिडेंस के साथ किया था। तो पब्लिक जो थे गोपालगंज के, मैंने जैसे आपको बताया, गोपालगंज इज एन आवामी लीग स्ट्रॉन्ग होल्ड। ये सब जो एक साल तक बांग्लादेश में हुआ, इसके बावजूद आवामी लीग का बहुत बड़ा सपोर्ट है और था गोपालगंज में टुंगीपारा एरिया में, बिकॉज इट इज वेरी सीक्रेट टू द फिलोसफी ऑफ द आवामी लीग। लोग भी आवामी लीग को ही प्रेफर करते हैं। तो ये लोग उसके साथ बांग्लादेश छात्र लीग जो थे, बांग्लादेश स्टूडेंट्स लीग और आवामी लीग के जो एक्टिविस्ट गोपालगंज में थे, इन लोगों को पता चल चुका था कि एनसीपी वाले जो आए हैं इंटरिम गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ, उसके साथ इस्लामिस्ट जो आए हैं, इन लोगों का मेन उद्देश्य है गोपालगंज में शेख मुजीब का ये कब्र को तबाह करना। तो जब गोपालगंज वासियों को ये पता चल चुका था, तो एनसीपी वालों के साथ गोपालगंज के लोकल्स, बांग्लादेश छात्र लीग मतलब बांग्लादेश स्टूडेंट्स लीग और आवामी लीग के लोगों के साथ इनका एक हाथापाई शुरू हो गया था। लेकिन एक भी आदमी को फ्रॉम द एनसीपी नथिंग हैज हैपेंड टू देम। तो हाथापाई जब शुरू हो गया, पहले आवामी लीग के लोग और गोपालगंज वासी पत्थरबाजी किए, उसके बाद मोलोटोव कॉकटेल्स का इस्तेमाल किया गया। लेकिन रिटेलिएशन में बांग्लादेश आर्म फोर्सेस के 34 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और 27 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट विद द बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स बीजीबी, उसके साथ पुलिस और रैपिड एक्शन बटालियन रैब उतर आए, अपने मिलिट्री ग्रेड असॉल्ट राइफल से गोपालगंज वासियों के ऊपर फायर खोल दिए थे। बांग्लादेश स्टूडेंट्स लीग के मेंबर्स के ऊपर फायर खोल दिए, आवामी लीग के लोगों के ऊपर फायर किए। यूनुस सरकार ने बहुत बुरी तरह से यह दमन चक्र चलाया। उन्होंने बीटीआर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स का इस्तेमाल किया, जिसके ऊपर चढ़ के बांग्लादेश आर्म फोर्सेस अपने असॉल्ट राइफल से लोगों के ऊपर फायर कर रहा था। यूनुस ने बहुत बुरी तरह यह दमन चक्र चलाया, क्योंकि रात में भी एक ऑपरेशन किया गया जहां पे लोगों के घर घर घुस के लोगों को अरेस्ट किया गया, हरास किया गया। जितने भी लाशें थे, वो लाशों को रात के अंधेरे में बांग्लादेश आर्मी के लोग उठा के लेके गए थे। बांग्लादेश आर्मी के साथ इस्लामिस्ट ग्रुप्स भी थे जिनके पास हथियार थे, वो भी गोपालगंज वासियों के ऊपर फायर किए थे। तो आप सोचिए, एक ग्रुप ऑफ ट्रेन्ड मिलिट्री पर्सनल, पुलिस पर्सनल, उसके साथ टेररिस्ट, लिटरल टेररिस्ट घुस गए थे गोपालगंज में। बांग्लादेश आर्मी और उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वकारुज्जमान जुलाई 2024 के बाद आलोचनाओं के घेरे में आए, क्योंकि आर्मी ने एजिटेटर्स पर फायर किए थे और उन्होंने एक तरीके की कसम उठाई कि बांग्लादेश आर्मी अपने नागरिकों पर फायर नहीं करेगी। तो ये जानने वाली बात है कि बांग्लादेश आर्मी की 2 इन्फेंट्री बटालियंस, एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन गोपालगंज में क्या कर रही है। एक एक्टिव ऑपरेशन दिन और रात चलाया जा रहा है। बांग्लादेश नेवी की गन बोट्स काली गंगा के ऊपर डिप्लॉयड हैं, ताकि कोई गोपालगंज से भागकर ना निकल पाए। इस तरीके की किलेबंदी अपने देश में अपने नागरिकों के खिलाफ शायद हम पहली बार 1971 के बाद बांग्लादेश में देख रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा अपडेट भी देना चाहूंगा। फर्स्ट फेज ऑफ द ऑपरेशन दोपहर को शुरू हुआ था, उसके बाद रात को ये ऑपरेशन प्रोग्रेस किया। दोपहर के ऑपरेशन में आपको वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे बांग्लादेश आर्म फोर्सेस पर्सनल with BDO-8 category of assault rifles in their hands,
Bangladesh copy of the Chinese Kalashnikov, I would say. They are giving galis and asking their own comrades to shoot on local people. गोली मारने के लिए बोल रहे हैं. तो उसके साथ रात को जब ये ऑपरेशन प्रोग्रेस किया तो बांग्लादेश फौज लोगों के घर घर घुस के लोगों को हैरास कर रहे थे. बांग्लादेश स्टूडेंट्स लीग और आवामी लीग के लोगों को इधर अरेस्ट कर रहे थे या शूट डाउन कर रहे थे. बांग्लादेश आर्म फोर्सेस के लोग लाशों को उठाना शुरू किए थे ताकि न्यूज मीडिया को यह पता ना चले कि कितने लोग मारे गए हैं. तो ये देख के मुझे लगता है कि अभी दो सिचुएशन हो चुका है बांग्लादेश में. फर्स्ट ऑफ ऑल, बांग्लादेश आर्मी के जो चीफ है जनरल वकारुज्जमान, उन्होंने इधर उन्होंने सरेंडर कर दिए हैं कंप्लीटली टू द विंड्स एंड विशेस ऑफ यूनुस एंड द एनसीपी पॉलिटिकल पार्टी. आई वुड से आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम जहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी इन बांग्लादेश इज हैविंग द कंट्रोल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस. आपको वीडियोस में दिखेगा आई गेस कि बांग्लादेश आर्मी के लोग बीटीआर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स में कैसे एनसीपी के लीडर्स सर्जिस आलम और हसरत अब्दुल्ला को उठा के लेके जा रहे हैं टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द रैथ ऑफ द पीपल ऑफ गोपालगंज. उनको पहले गोपालगंज सर्किट हाउस में लाया था. उसके बाद बांग्लादेश एयरफोर्स का 5 हेलीकॉप्टर्स अंडर द ऑर्डर ऑफ यूनुस, नॉट अंडर द ऑर्डर्स ऑफ बांग्लादेश एयरफोर्स चीफ, 5 हेलीकॉप्टर से उनको गोपालगंज से खुलना लाया गया, फिर ढाका भेजा गया. तो मैं क्यों बताया कि एनसीपी का फौज बन गया है बांग्लादेश आर्मी आज. या बांग्लादेश के जो अंदर बैठे इस्लामिस्ट है, बांग्लादेश आर्मी के अंदर बैठे जो इस्लामिस्ट ग्रुप्स है, वो लोग बांग्लादेश आर्मी चीफ के बात नहीं सुन रहे हैं. एक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि बांग्लादेश में, हमारे भारत में जैसे है एसएसबी कोचिंग सेंटर्स, एसएसबी एग्जाम के लिए 5 दिन जो होते हैं टू ज्वाइन द आर्मी, वहां पे है आईएसएसबी एग्जाम. तो आईएसएसबी एग्जाम में जो कोचिंग सेंटर्स है, जो बच्चों को ये एग्जाम क्रैक करने के लिए कोचिंग और गाइडेंस देता है, ये सारे के सारे कोचिंग सेंटर्स इन बांग्लादेश आर ओन्ड बाय द जमात इस्लामी. तो सोच ही सकते हैं. एनीवे, तो अगर ये बात हुआ है, इनमें से 2 सिचुएशन अगर क्लियर है, तो बांग्लादेश आर्मी के अंदर जो केओस है वो स्प्रेड तो करेगा ही, और ये ऑपरेशन विद और विदाउट वॉकर आई वुड से चल रहा है. अभी मैं आप लोगों को गोपालगंज में हुए हादसे का एक कैजुअलिटी रिपोर्ट बताऊंगा फ्रॉम माई सोर्सेस जो गोपालगंज में है, गोपालगंज टाउन में है. एक्चुअली मीडिया में ये न्यूज आई थिंक अभी तक आया नहीं, लेकिन सच बात यह है कि गोपालगंज में अभी तक 40 लोग मारे जा चुके हैं इन द हैंड्स ऑफ बांग्लादेश सिक्योरिटी फोर्सेस. 391 पीपल अभी मिसिंग हैं. 391. ओवर 1000 पीपल, 1000 के ऊपर लोग अरेस्ट हो चुके हैं. ये मेरे सोर्सेस बता रहे हैं फ्रॉम गोपालगंज टाउन इटसेल्फ. ये क्या है आप ही बताइए. ये एक क्रिटिकल ब्रूटल क्रैकडाउन है ऑन द फ्रीडम लविंग पीपल ऑफ बांग्लादेश इन गोपालगंज. और आज सुबह मुझे एक वीडियो आया कि गोपालगंज में बांग्लादेश आर्म फोर्सेस लोकल्स को इस्तेमाल करके लाशें उठा रहे हैं गली से. रात को तो ये कर रहे हैं, लेकिन अभी दिन में भी ये लोग ये काम कर रहे हैं ताकि न्यूज मीडिया वाले ज्यादा इंफॉर्मेशन बाहर ना निकाल पाए. लेकिन बांग्लादेश के लोगों को ये पता चल चुका है और गुस्सा बहुत है यूनुस सरकार के ऊपर, बांग्लादेश फौज के ऊपर. एक छोटे से कस्बे के लोगों ने संगठित होकर के मानो बांग्लादेश के एस्टैब्लिशमेंट को चुनौती दे डाली है कि हमारे आदर्शों, हमारे मूल्यों और हमारी विरासत से मत खेलो, जल जाओगे. और 2024 जुलाई के बाद जिन्हें लगता था कि एक लिबरल
अंतरिम सरकार का मुखिया बनकर आया है, वो सबसे बड़ा तानाशाह निकला। वो बांग्लादेश के अंदर वो सारे प्रजातांत्रिक मूल्यों को खत्म कर देना चाहता है ताकि बांग्लादेश का इस्लामीकरण हो सके।